Hello everyone, welcome back to Shiksha Kendra Unnen Society, Siliguri, West Bengal. So today we will be solving sample question paper Senior Secondary Examination English 302 paper. तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है वो आज हम सारा डिस्कस करेंगे इस पेपर में. मैक्सिमम मार्क्स आपका कैरी होता है 100 मार्क्स. टोटल मार्क्स इज 100 and time you will be getting for the examination is 3 hours. So it is very necessary for you to understand the question pattern. So I will discuss each and everything very slowly. So listen it properly. Note number 1 में देखिए there are 45 questions in all divided into 2 parts. तो यहाँ पे आपको सारा कितना क्वेश्चंस मिलेगा 45 क्वेश्चंस मिलेगा और सभी दो भाग में दिया जाता है. हर एक क्वेश्चंस दो भाग में दिया जाता है. ओके टोटल होगा 45. 2 ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. सारा क्वेश्चंस एकदम कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा. 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट. आपको हर एक क्वेश्चन के अपोजिट में मार्क्स दिया जाएगा तो आपको वो मार्क्स देख के आंसर लिखना है. सपोज इफ द क्वेश्चन इज कैरिंग ओनली 1 मार्क देन यू हैव टू राइट अ शॉर्ट आंसर, बट इफ द क्वेश्चन इज कैरिंग 5 मार्क्स देन ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप. सो आपको मार्क्स देख के आंसर लिखना होता है. 4 क्वेश्चन नंबर 1 to 25 आर कैरिंग 1 मार्क ईच. तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक 1 मार्क्स होता है. Some of them are in sub parts that include MCQ. तो किसी किसी में MCQ क्वेश्चंस भी होता है जिसमें आपको सिर्फ 1 वर्ड आंसर लिखना होता है और किसी किसी में fill in the blanks होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, मैच द कॉलम होता है, 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होता है. ओके नंबर 5 question number 26, 28 to 34, 41, 43 are short answer questions carrying 2 marks each. Answer to this question should not exceed 30 words each. तो नंबर 5 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, 28, 34, 41 और 43 में आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर जिसका मार्क्स होगा 2 मार्क्स ईच. तो इसमें आपको 1 वर्ड नहीं लिखना है, थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना है विद इन वर्ड 30 वर्ड्स. 30 वर्ड्स के अंदर आपको ये सारा क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, आपको मिलेगा 2 मार्क्स. नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 27, 36 and 40 आर कैरिंग 3 मार्क्स. आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड एक्सक्रीड 40 वर्ड्स. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 36 और 40 में कितना मार्क्स मिलेगा आपको 3 मार्क्स. तो आपको उसे थोड़ा ज़्यादा यानी कि 40 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना होता है. तो नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 44 to 45 में कितना मार्क्स मिलेगा आपको 4 मार्क्स. 44, 45 में आपको मिलेगा 4 मार्क्स. तो आंसर उसको आपको 100 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है. जिस भी क्वेश्चन में 1 हो उसमें छोटा लिखना होता है, 2 मार्क्स हो तो थोड़ा ज़्यादा, 3 मार्क्स हो तो उससे भी ज़्यादा और 4 मार्क्स हो तो उससे भी ज़्यादा, मतलब 100 वर्ड्स में आपको कंप्लीट लिखना है. Number 8. Question number 42 is a long answer type carrying 5 marks. Answer to this question should not exceed 150 to 200 words. तो क्वेश्चन नंबर 42 ये एक लंबा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है. इसमें आपको मिलेगा 5 मार्क्स. तो आपका आंसर कितने वर्ड्स में होना चाहिए? 150 से लेके 200 वर्ड्स के अंदर ये आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9 number 9 question number 35, 37 to 39 have 2 test item in sub part of 1 mark each. तो 35, 37, 39 में क्या है? 2 टेस्ट आइटम है, ठीक है. ईच कैरीज 1 मार्क, तो वो आपको सभी करना है. 10 question have to be attempt either from option model 1 or option model 2 in all section. तो क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट करने वाले होते हैं उसको आपको या तो मॉडल 1 करना होता है और मॉडल 2 करना होता है. जैसे कि ऑप्शन वेदर यू हैव टू डू ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2. पर अगर आप ऑप्शन नंबर 1 कर रहे थे उसके अंदर जितना भी क्वेश्चन है वो करना ही होता है आपको. और इफ़ यू आर चूजिंग क्वेश्चन मॉडल नंबर 2 देन यू हैव टू डू ऑल द आंसर फ्रॉम मॉडल 2. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस अगेन. जब हम करने जाएंगे नंबर 10 का मैं आपको दिखा दूंगी, पर अब अभी के लिए बस इतना समझिए.
नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट ए. सेक्शन ए, प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट. पार्ट ए में हम लोग क्या डील करेंगे? प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट. ठीक है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें 5 पोइट्री और 9 प्रोज से क्वेश्चन आने वाला है. पोइट्री मतलब पता है आपको, पोएम्स. प्रोज मतलब स्टोरीज. टोटल मार्क्स होगा 14 मार्क्स. जैसे कि देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है. नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. इसमें कितना मार्क्स है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में बोला था इन नंबर 3, मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट. देखिए यहाँ पे, यहीं पे क्वेश्चन है और यहीं पे मार्क्स लिखा गया है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ये सिर्फ एक वर्ड में ही लिख सकते हैं, तो 1 मार्क्स इसका कैरी हो सकता है, हो जाएगा. नंबर 2, व्हाट इज द ग्रैंड मदर बेगिंग फॉर इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस. देखिए ये ग्रैंड मदर हाउस ये एक पोएम है, और वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये भी एक पोएम है. तो यहाँ बोला गया है कि 5 पोएम से क्वेश्चन आने वाला है. तो आपको आपके सिलेबस में जितना भी पोएम है उसका पोएट, पोएम सारा आपको याद होना चाहिए. नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ नाइट वाज इट व्हेन द स्कॉर्पियन बाइट द पोएट्स मदर. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, और यहाँ पे दिया गया है और. आप नंबर 1, 3 का नंबर 1 कर सकते हैं या फिर नंबर 2 कर सकते हैं. चॉइस इज योर्स. आपको जिसका भी आंसर पता होता है आप वही लिखिए. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश और डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्लैश. तो यहाँ पे एक पैसेज दिया है ऑफ 2 लाइन्स. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम. यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? फ्लैश का मतलब क्या है. अब देखिए नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन है, यू हैव टू डू ओनली 1. जो भी आपको आसान लगे वही करिए. नंबर 1, फॉर नंबर 1, व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल मीन, और व्हाट इज मीन्ड बाय माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई. तो आपको जो भी पता है वो लिखिए. नंबर 5, what does the poet call the wood, why does the poet call the wood yellow wood in the road not taken. पोएट ने रोड नॉट टेकन पोएम में क्यों येलो वुड कहा? व्हाट वाज द रीजन? यू हैव टू राइट दैट. और नंबर 2, व्हाट डज वे लीड्स ऑन द वे मीन. वे लीड्स ऑन टू वे का मतलब क्या है ये लिखना है. ओके, नाउ रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 6 to 7. ये पैसेज पढ़ के आपको देखिए 6 और 7 का आंसर लिखना है. Education, as commonly understood by people, means acquiring certain knowledge and skills in order to earn their living. But that is only one purpose of education. You may ask why. This is because humans are much more than just wage earning machines. They are endowed with emotions and feelings which enrich their lives. These emotions and feelings need to be developed so that they can develop into social being, able to interact with fellow beings who are also member of the society of which they are a part. So this passage is all about education. Number 6. अब ये पैसेज पढ़ लिया आपने, तो आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है. आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स सेंटेंस एनी टू. आपको हर एक क्वेश्चन करते समय ये पढ़ना है. कहाँ पे एनी 2 लिखा है, कहाँ पे एनी 3 लिखा है, कहाँ पे और लिखा है, ये आपको अच्छी तरीके से देखना है. यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ट्रू और फॉल्स करना होता है. ठीक है, आपको जो भी आसान लगे वो कर सकते हैं. सिर्फ 2 यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है एनी 2, सो यू हैव टू डू ओनली 2. According to the passage, education is only to gain knowledge and skills. Whether it is true or false, you have to write that. Number 2, the passage believes that emotions and feelings should be developed. Number 3, emotions does not help to interact with fellow beings. Number 7, choose the correct alternatives. Wage earning machine is referred to people dash. वेज अर्निंग मशीन कौन सा इंसान को रेफर करता है? प्लेसिंग वेजेस टू अर्न बिग, लुकिंग बियॉन्ड देयर सैलरीज, डिफाइंड बाय देयर सैलरीज, नॉट अर्निंग एनी वेजेस. तो आपको कोई भी करना है, आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा. नंबर 8, मैच द कॉलम इन रेफरेंस टू माई सन विल नॉट बी अ बेगर बी. तो आपको ये मैच द फॉलोइंग
करना है, जिसका है 4 मार्क्स। और ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन लिया गया है माई सन विल नॉट अ बेगर बी से। ये एक आपका सिलेबस के ही अंदर है, तो आपको ये स्टोरी पता होना चाहिए आपको ये आंसर करने के लिए। नंबर 1, द मदर थॉट ही वॉज ईविल और हार्मफुल। The sister cried all the time. The father treated him like a delicate doll. The servants had little hope that he would see again. अब आपको कौन सा द मदर का कौन सा राइट ऑप्शन है वो लिखना पड़ेगा, द सिस्टर का कौन सा राइट ऑप्शन है वो लिखना पड़ेगा, द फादर का क्या है वो लिखना पड़ेगा, द सर्वेंट्स का भी आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 9, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आपको यहाँ से कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई भी राइट आंसर है, यू हैव टू राइट दैट। ओके, नंबर 1, व्हाट वर्ड्स ऑफ आंट Pramila hurt Aradhana the most? A, that she as a baby was skinny and dark. B, the Aradhana was an adopted child. C, the Sunita, her sister, had made a mistake. D, that Sunita should have told Aradhana the truth. Number 2, pick out the quote which does not convey the same meaning situation as failing in the examination as not the end of the world. What will be the correct answer? You have to write that. A, it will not be the end of the world if it rains on the day of wedding. Losing your job does not have to be the end of the world. Traveling to Antarctica is not the end of the world. Missing your train is not the end of the world. तो आपको कोई भी सही लगे उसे आपको टिक करना है और यू हैव टू राइट। नाउ सेक्शन बी, नॉन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। ये नॉन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट सेक्शन है, ठीक है। ये नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट का मतलब ये जो भी क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में ये आपके सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको पैसेज पढ़ के सिर्फ आंसर लिखना होता है, ये प्रिस्क्राइब टेक्स्ट नहीं है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ये पैसेज पढ़ के आपको 10 फिल करना है और फिर 11 भी करना है। लेट्स रीड द पैसेज फर्स्ट। Have you ever felt it something so miserably that the thought of attempting to do it again was the last thing in your mind? If your answer is yes, you should understand that you are not a robot. Unlike robots, we human beings have feelings, emotions, and dreams. We are all meant to grow despite our circumstances and limitations. Flourishing and trying to make our dreams come true feels great when life goes our way. But what happens when it does not? What happens when you fail despite all your hard work? Do you stay down and accept defeat or do you get up again? If you have the tendency to preserve and keep going, then you have what experts call grit. Feeling down or failing is one of the most exhausting, embarrassing, and scary human experiences, but is also one of the most educational, empowering, and essential part of living a successful and fulfilling life. Did you know that perseverance, grit, is one of the 7 qualities that has been described as the key to personal success and betterment in society? The other 6 are curiosity, gratitude, optimism, self-confidence, social intelligence, and zest. Thomas Edison is an example of grit for trying more than 1,000 times to invent the light bulb. When asked why he kept doing despite hundreds of failures, he merely stated that they had not been failures, they were hundreds of attempts towards creating light bulb. So this passage is all about success comes with the failure. ओके, यहाँ पे फेलियर के बारे में लिखा गया है कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ को ट्राई करेंगे, अगर आप लोग फेल होंगे तो आपको फिर से ट्राई करना है, ये नहीं कि आप गिव अप कर ले, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलना है। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट स्ट्रगल, you don't see a failure, you will not know the meaning of success. So this whole passage was about the failure. Okay. Now 10. Complete the following sentences any 3. अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? Any 3. कोई भी 3 आप कर सकते हैं. Dash was created after many attempts. Number 2. There is total dash qualities as the key to personal success. 3. The reason why you are not a robot is because dash. 4. Thomas Edison is an example of dash.
11 ये भी आपको पैसेज देख के ही लिखना है. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. अब यहाँ पर भी आपको लिखना है सिर्फ 3 क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है एनी 3. 1. Choose the option that best captures the central idea of the passage from the given quotes. अब यहाँ पे जो भी आपको suitable लगे, यहाँ पे देखिए 4 quotes दिया गया है A, B, C, D. कौन सा आपको perfect लगे? That will be your answer. A. What is the point of being alive if you don't at least try to do something remarkable? John Green. Mistakes are the portraits of discovery. Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It is a temporary detour, not a death end. D. A person who never made a mistake, never tried anything new. Albert Einstein. Which one you feel it is appropriate, you can write that. Number 2. Which of the following is relevant for the title of the passage? ये पैसेज में कोई भी टाइटल नहीं दिया गया है, तो आपने तो पढ़ लिया है ये पैसेज. तो इनमें से ये A, B, C, D में से कौन सा टाइटल आपको सुइटेबल लगा इस पैसेज के लिए वो आप लिख सकते हैं. ड्रीम्स ऑलवेज कम ट्रू, ह्यूमंस वर्सेस रोबोट्स, फेलिंग डाउन एंड गेटिंग अप, फेलियर एंड ग्रेट गो हैंड इन हैंड. मुझे तो लगा फेलियर एंड ग्रेट गो हैंड इन हैंड. आपको कौन सा लगता है वो आप लिख सकते हैं. 3. What do you understand from the line failing down or failing is one of the most agonizing, embarrassing and scary human experiences? A. Failing down make us angry. Failure can deeply affect our emotions. Stay positive and be optimistic. Self-control is empowering. जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं. Now number 4. What is the tone of the following context? Falling down or failing is one of the most educational, empowering and essential part of living a successful and fulfilling life. कौन सा right लगे? Humorous, optimistic, horrifying, solemn. आपको लिखना है the correct one. Now see again. Read the following passage and answer question number 12 and 13. यहाँ पे ये passage पढ़ के फिर से number 13 और number 12 देखिए, number 12 and number 13 करना है. Okay, let's read the passage. Individuals together forms a society. Any forms of substance abuse does not affect the individual alone, but adversely affect his family, friend, and thereby the society as well. Children of parents addicted to drugs are neglected and abused. This leaves a deep emotional scars in them and leads to disorder like anxiety, phobia, underconfidence, and depression. Youth involved in drugs abuse mostly indulge in unlawful activities such as theft, violence, and road rage, which has negative effect on the society they grow up in. They cannot positively contribute to the development of the society. Drug abuse is prevalent across all sections of the society. The rich are mainly involved in use of drugs such as marijuana, heroin, and other substances, which are expensive. They do it mainly to get a feeling of high. The street children are addicted to smoking, drinking, illicit liquor, and in the smelling of gum, pens, and fuel. It is found that the smelling of these toxicants help them to overcome hunger pangs. तो ये क्या है? ये passage पूरा it is about the youth getting indulged into a bad thing like smoking, drinking bad things, and using drugs. Okay, this passage is all about that. Now number 12. See, identify the true and false सेंटेंस. एनी 5 ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है. एनी 5 लिखा है तो सिर्फ 5. ओके, तो ये है ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, सब्सटेंस अब्यूज डज नॉट अफेक्ट द इंडिविजुअल. ट्रू है या फॉल्स लिखना है आपको. नंबर 2, द पैसेज सीम्स टू सजेस्ट दैट स्मेलिंग intoxicants helps street children to get a feeling of high. 3, children usually neglected and abused by their parents are prone to drug addiction. 4, youth involved in drugs abuse usually does indulge in theft. 5, drug substances is very cheap. 6, neglected children grow up as confident individual. Number 7, the word opposite to mean to high is intoxicated. Now number 13, choose the correct alternatives. यहाँ पे 2 दिया गया है, आपको सिर्फ एक चूज करना है. ठीक है,
1. Youth involved in drugs abuse are involved in number 1. Thief and violence, road chase, noble deeds, act of compassion. आपको कोई भी एक आंसर करेक्ट आंसर लिखना है, जैसे कि ये हो सकता है 1 और 2 भी हो सकता है, 1 और 3 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, 3 और 4 भी हो सकता है. आपको जो लगे पेयर में लिखना है वो आप लिख सकते हैं. नंबर 2. The rich mainly use drugs such as 1. marijuana, heroin, gums and pens, fuel. तो कौन सा आपको अप्रोप्रिएट लगे पेयर में, 1 और 2 marijuana और heroin, only 2, only 3, 3 and 4. जो भी आपको सही लगे आप लिख लीजिए. सेक्शन सी ग्रामर. ये आपका पूरा क्वेश्चंस डील करता है ग्रामर से, जैसे कि वर्ब, एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन, एवरीथिंग. ओके, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एनी वन. आपको 2 दिया गया है, आपको सिर्फ एक करना है. 1. My family dash in Bhopal for 5 years now. Has lived, has been living, had lived, lived. आपको एक करेक्ट आंसर लिखना है. The wind dash heavily yesterday. The wind blow, had blew, blown, was blowing. 15. Fill in the blanks of any 3. कोई भी 3 करना है. यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिया गया है. Number 1. We should leave dash our means. I could not agree dash him. He traveled all dash the world until he was 80 years old. 4. The ball rotated dash the hole. आपको कोई भी 3 करना है. Number 16. Identify the type 16. Identify the type of any 2 sentences given below. आपको यहाँ पे ये सेंटेंस जो नंबर 1, 2, 3, 4 में है, ये सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से पढ़ के रिकॉग्नाइज करना है, वेदर इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड क्या है. ठीक है. Number 1. Siddhi went to the market and brought some fresh fruit. It is a simple, complex, compound, or nothing, or no one, or it's none. Okay, you have to write it. Number 2. Abhishek liked the shot which his brother presented to him. It is a simple, complex, compound, or none. You have to write. 3. I was very impressed with his last performance on the stage. Simple, complex, compound, none. 4. They talked with him in English, but he replies in French. Simple, complex, compound, none. Number 17. Fill in the blanks with appropriate WH questions, any 2. 17 में आपको fill करना है ये blanks by writing the words starting with WH, जैसे कि what, where, when, how, who, where लगा के आंसर लिखना है. पर कोई भी आप 2 कर सकते हैं, जैसे कि 1 में That is your hobby, Bob. My hobby is swimming. So what is your hobby, Bob? ऐसे हो सकता है ना, WH से ही स्टार्ट हो गया ये. Number 2. That is your new job. It's interesting. I enjoyed it. 3. Das did not party end. It ended before 8 p.m. 4. Das do you think about the party? Well, it's fun. I like the music best. 18. Choose the correct option with the passive form of verbs in any one of the statement given below. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4. तो you have to choose option with the passive form of verb. Okay. In any one statement यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऐसा सेंटेंस दिया गया है जो पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है, वो आपको चूज करना है. 1. Suman dust and mop our house every morning. Option A. Our house is dusted and mopped every morning by Suman. Suman is dusting and mopping our house every day. Our house is getting dusted and mopped every day. Suman dusted our house daily. 2. The president of the company donated a handsome amount to the museum. A handsome amount is donated by the president of the company to the museum. A handsome amount was donated by the president of the company to the museum. A handsome amount is being donated by the president of the company to the museum. A handsome amount will be donated by the president of the company to the museum. So, whichever is a passive form of verb, each sentence, ये 4 सेंटेंस में से कोई भी पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो है आपका करेक्ट आंसर. नंबर डी, सेक्शन डी.
फ्रिक्शनल राइटिंग स्किल्स, यहाँ पे आपको लिखना होता है, दैट शोज योर फ्रिक्शनल राइटिंग स्किल्स. ओके, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20. ये 3 लाइन आपको पढ़ना है, फिर नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है. To have a fair complexion is an obsession in your society. Demand for fair brides in matrimonial columns and the sale of fairness creams are evidence enough. You are writing an article. Express your view on this topic. As this section deals with frictional writing skills, यहाँ पे आपको लिखना है. ये पैसेज केयरफुली पढ़ के you have to write an article expressing your view on the topic. तो टॉपिक क्या है? आज के ज़माने में गोरा होना एकदम ही ऑब्सेशन है सोसाइटी में. ज़्यादातर जो दुल्हन होती है, ब्राइड होती है, मैट्रिमोनियल साइट जैसे कि शादी.com होता है ना, जहाँ पे आप एक ब्राइड की पिक्चर देख के उसे चूज़ करते हैं. कोई बहुत ही सुंदर है तो ही आप पसंद करते हैं ना, पर जो सुंदर नहीं है, जो फेयर नहीं है, उसे आप लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते. तो ज़्यादातर फेयर लड़कियों को ही मैट्रिमोनियल साइट पे रिक्वेस्ट आता है. सो यू हैव टू राइट योर ओन व्यू. ओके, यू हैव टू राइट एन आर्टिकल एक्सप्रेसिंग योर ओन व्यू ऑन दिस टॉपिक. तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप खुद लिखना पड़ेगा आपको. जैसे कि यू कैन बी अ बायस्ड और यू कैन नॉट बी अ बायस्ड एज वेल. यू कैन सपोर्ट टू द गर्ल्स और द पीपल हु आर फेयर एंड हु आर नॉट फेयर. ओके, choice is yours. 19. Choose the correct alternatives. Number 1. Select the option that lists an appropriate title for this article. तो देखिए ये 3 लाइन का पैसेज जो है, इसमें टॉपिक हेडिंग नहीं दिया गया है. तो आपको जो भी अच्छा लगे 19 में नंबर 1 के क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं. जैसे कि फेयरनेस एंड ऑब्सेशन इन सोसाइटी, ब्यूटीफुल माइंड बेटर देन अ फेयर कम्प्लेक्शन, रेसिज्म न्यू पैकेज ओल्ड थॉट. 4. Fair complexion is always alluring. Option 1, 2, 3, 4. Write the correct answer. Number 2. Which of the option needs to be elaborate on form of this article? Number 1. A beautiful mind is better than complexion. Attitude towards life matters. Money knows no complexion. Society's behavioral and mentality. आपको 1, 2, 3 करेक्ट है तो ये लिखिए. 2, 3, 4 करेक्ट है तो ये लिखिए. 1, 3, 4 ये करेक्ट है तो ये लिखिए. और 1, 2, 4 ये है तो ये लिखिए. ठीक है. और यहाँ पे दिया गया है एक पैसेज. ठीक है, आप ये सारा कर सकते हैं. और यहाँ पे दिया गया है और देखिए, और ये भी कर सकते हैं. नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग कोट समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल? Number 1. Beauty lies in the eyes of the beholder. Plato. White lies always introduce other of a darkened complexion. William S. Paley. 3. It is not our difference that divides us, it's our inability to recognize, accept and celebrate those differences. Edward Lloyd. 4. Let us live for the beauty of our own reality. Charles Lamb. Option 1, 2, 3, 4. Which one is the correct? You have to write that. 4. Which among the following options should be apt for this article? Number 1. Using long and complex sentence. To being with the strongest point. Abstaining from giving a personal opinion. 4. Repetition of ideas of emphasize a point. 1, 2, 3, 4. You have to write the correct option. Now number 20C. Read the following draft and complete it by selecting the most appropriate option. तो यहाँ पे क्या दिया गया है? ब्लैंक्स दिया गया है. यहाँ पे जो भी ये ऑप्शन में से आपको अप्रोप्रिएट लगे वो आंसर यहाँ पे लिखना है. ओके. A person's physical appearance is less dash than his character. Beauty is not about having a pretty face, but it is about having a pretty mind, a pretty heart, and most important, a beautiful dash. आपको जो भी आंसर अच्छा लगे आप ए और बी में चूज करके लिख सकते हैं. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है. नंबर 2. व्हाट इज फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग? फ्लुएंसी का मतलब क्या है एक आर्टिकल राइटिंग में? A writer's ability to produce the text sequentially, ability to thank the audience, ability to find out the cause and effect, none of the above. 21. Read the questions carefully and identify any 4 as true or false. तो
यहाँ पे दिया गया है आपको बहुत सारे, जैसे कि 5, 6, 7, 8 तक दिया गया है, ठीक है। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई 4 एज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे 8 दिया गया है, तो 4 आपको ट्रू ढूंढना है और 4 आपको फॉल्स ढूंढना है, ठीक है। Number 1, identification mark of the object found is a part of notice issued for fund. 2, notice is a type of article. 3, byline of the report contains the name of the reporter. 4, a formal letter should not be grammatically correct to have the desired effect on the receipt. 5, in a memo, reasoning on hiring, firing and purchasing etc. is known as recommendation. 6, a good writer must avoid slang in a good essay. 7, in report writing, the narration of the event is always written in the present tense. 8, in letter writing, replying to enquiries come under the category of informal letter. Number 22, answer any 2 of the following question in one sentence. यहाँ पे 4 questions दिया गया है, you have to write only 2 questions, okay. Number 1, while writing article, where should the writer mention his or her name? Number 2, expression of thanks is written in which type of writing? 3, where should we write the name and designation of address in a business letter? 4, what is the category of a letter of complaint? So, these all are the questions from our section D. जब भी आप कोई भी आंसर लिखेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स देखना है, फिर आंसर लिखना है। अगर ज़्यादा मार्क्स है तो ज़्यादा आंसर, कम मार्क्स है तो कम आंसर, ओके। सेक्शन ई, ऑप्शन 1, इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट, ओके। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली विच डील्स विद अ रिसेप्शनिस्ट, जैसे कि टेलीफोन हुआ, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है वो हुआ, हमने तो किया ही है। We have always done the option in 17 to 21, जैसे कि previous questions में आपको मिलता ही है ना receptionist related questions, तो यही है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके। You all can do it. 23, read the question carefully and choose the suitable answer. यहाँ पे आपको सिर्फ choose करना है, elaborate नहीं करना है, ओके। 1, what a receptionist does not need from the following list to do her job efficiently. तो एक रिसेप्शनिस्ट को ये ऑप्शन में से क्या नहीं चाहिए? अ टेलीफोन, डिक्टेटरी, अ हॉबी डायरी, एन इंडेक्स बुक ऑफ टेलीफोन नंबर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, नेम एंड एड्रेस ऑफ होटल नियर बाय. Only 1, only 2, 2 and 4, none of the above. Number 2, what are the 2 prime requirements of the receptionist job? A, courtesy and diplomacy, good manner and smile, courtesy and good manner, smile and diplomacy. आप ये भी कर सकते हैं, ये 2 भी कर सकते हैं, या फिर और लिखा गया है यहाँ पे बीच पे, ये भी कर सकते हैं। 3, select 2 office duty from the following. ऑफिस ड्यूटी क्या है? 2 चूज करना है, ये 4 ऑप्शन में से 2 चूज करना है। 1, welcome the guest visitor and offer them help. 2, answer personal telephones called effectively. 3, attend to non-routine enquiries. 4, note down message, make booking, reservation, cancellation and plan schedule. 5, confuse the guest visitors with any queries or problem that may arise. A, 1 or 3, B, 1 and 4, C, 1, 2 and 4, D, 3 and 5. तो आप कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन चूज करके लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ नंबर 24, the underlined expression used in the conversation is not appropriate on the phone. Choose the correct response from the option given. तो यहाँ पे देखिए, जहाँ राकेश है what do you want, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, ये एक appropriate वर्ड्स नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो इसके जगह पे ऑप्शन दिया है ABCD, कौन सा सही है वो लिखना है आपको इसके जगह पे, ओके। रिसेप्शनिस्ट, गुड मॉर्निंग, सिमला स्टूडियोज। राकेश, हियर इज राकेश फ्रॉम मनाली। राकेश, व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये व्हाट डू यू वांट तो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD ऑप्शन में से एक करेक्ट फॉर्म आपको लिखना है, जैसे कि A, Hi, I was waiting for your phone. B, nice to know, how are you? C,
Why have you called Rakesh? D. What can I do for you, Mr. Rakesh? तो कोई भी एक लिख सकते हैं आप, और ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं. 1 और 2 में से आपको एक ही करना है. Study the following dialogue to decide whether each dialogue is a telephone conversation or face-to-face interaction and whether the tone is polite or rude. तो आपको चूज करना है कि ये एक जो मैं पढ़ने वाली हूँ अभी एक कन्वर्सेशन, वो एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है या फिर फेस टू फेस इंटरेक्शन है, और ये जो आप बात करते जा रहे हैं वो रूड है या पोलाइट है. ठीक है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बोल रहा है या फिर बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं, ये आपको रिकॉग्नाइज करना है. रिसेप्शनिस्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कैन आई हेल्प यू? मैन, दिस इज रंजित मलिक, कैन आई स्पीक टू विक्रम यादव प्लीज? Receptionist, hold the line please. तो A, telephonic conversation rude, face to face conversation rude, telephonic conversation polite, face to face rude. तो आपको ये conversation पढ़ के क्या लगा? टेलीफोन में बात कर रहे हैं या आमने सामने बात कर रहे हैं? एक तो वो चूज करना है और एक चूज करना है कि ये अच्छी तरीके से बात किया या फिर रूड होके बात किया. Now number 25. Read the question carefully and choose the suitable answer. यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करके लिखना है. Arrange the step of a telephonic conversation. आपको यहाँ पे ये 4 जो स्टेप है ये आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बना के लिखना है. ठीक है. नंबर 1, offers help, obtain caller's identity, greet and give identity, acknowledge the call, टेक्स्ट डाउन अ मैसेज. तो फर्स्ट में क्या आएगा? एक्नॉलेज द कॉल. सबसे पहले कौन फोन कर रहा है वो आप सुनेंगे. ठीक है. फिर टेक डाउन द मैसेज, क्या बात कर रहे हैं वो लिखेंगे. फिर ग्रीट करेंगे. ऐसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है. नंबर 2, चूज द जनरल रूल फॉर कॉलिंग आउट टेलीफोन नंबर. You have to choose the general rule for calling out the telephone number. A, numbers should be grouped in 3 digits, giving a slight pause between each pair. B, when you give or ask for a telephonic number, never repeat it to confirm if you have the right number. C, within the pair referred to number in digit, example 32 is 32, not 32. 5642 is 56 pause 42. कैसे बोलना चाहिए आपको पता होना चाहिए. D, when the same number figures occur in a pair between 2 pairs, say it 2 times. So which one is the correct answer? You have to write. Okay. Option 2, ESP for office use. So coming this option 2, it all deals with the question related to office use. Okay. 23, read the question carefully and choose the suitable answer. अब आपको फिर से ये क्वेश्चंस पढ़ना है and you have to choose the suitable answer from A, B, C and D. 1, study and practice the cert X tense dialogue given below. Identify the relationship. X, good morning sir. Y, good morning Harish. Did not see you in office yesterday. Is everything all right? X, yes sir. Thank you. I had to take leave because a friend had come from Chennai. तो ये एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, इनफॉर्मल है, न्यूट्रल है या कोई भी नहीं है, ये आपको लिखना है. 2, people usually use short form when sending email. Select the correct match. HSIK का correct match how should I know, ये है या नहीं, ये चूज करना है. BBL, B black letter. FIL, for your insight. IOW, in other world. आपको करेक्ट चूज करना है. 3, say whether the following statements are true or false. तो ये following statement true है या false है, ये आपको बताना है. Email is no different from older form of communication. With email, the receiver can ask for and get clarification. Both options are true, both options are false. Only option 1 is true, only option 2 is true. तो ये लिखना है. ओके. 24, select the source of gathered information about the company you are going to appear in an interview. A, the advertisement. B, the invitation. C, your friends, other companies. और आप ये भी कर सकते हैं,
3. Select which of the following statement are true or false. To prepare for an interview, we must buy new clothes. True है, इंटरव्यू जाने के लिए आपको नया कपड़ा खरीदना ही पड़ता है. 2. Knowing about the organization is a mark of a serious candidate. You should aim to get a job that gives you high pay. Option number A, all options are true. B, all options are false. C, only option 1 is true. D, only option 2 is true. Which one you think correct, you can take it, okay? Now 25. Read the question carefully and choose the suitable answer. Number 1. You have to write an email to Raj Travels asking them to cancel your air ticket to Bangalore and hotel accommodation they had booked for you. You will inform about change date in new future. Select the appropriate point from the following. A. Cancelled reservation will decide upon new dates, regrets, inconvenience, cost. B. Postponed reservation will inform about new dates, regrets, inconvenience, cost. C. Cancelled reservation will inform about new dates, regret, inconvenience, cost. D. Cancelled reservation will inform about new dates, request to return the booking amount. So, in 25 number 1, you have to write an email to Raj Travels asking them to cancel your air ticket. Okay, you have to write an email to Raj Travels saying that you want to cancel your air ticket to Bangalore and hotel accommodation भी आपको cancel करना है और air ticket भी आपको cancel करना है. ये बोल के आपको Raj Travels में एक ईमेल करना है. राज ट्रैवल्स को आपको एक ईमेल करना है ये लिख के कि आपको अपना एयर टिकट कैंसिल करना है और बेंगलोर में जो आपने होटल अकोमोडेशन के लिए बुक किया था वो भी कैंसिल करना है. ओके, यू विल इन्फॉर्म अबाउट द चेंज डेट नियर फ्यूचर. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो यहाँ पे ए बी सी डी में कोई भी A-B-C-D में से कोई भी आप एक पॉइंट चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप एक अच्छे से ईमेल बना के लिख सकते हैं राज ट्रैवल्स को. और फिर से देखिए नंबर 2 में You have gone to see a senior colleague who has been admitted to a hospital. Which expression will you use? Select the correct response. तो आप अपने एक सीनियर कलीग को हॉस्पिटल में देखने के लिए जा रहे हैं. ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स उन्हें देखकर कैसा होगा? गुड मॉर्निंग सर, इन गुड शेप आर यू, ये बोलेंगे आप. या फिर गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ये बोलेंगे. और सी, हाई हाउट्स लाइफ. डी, हे हाउ आर यू ओल्ड बॉय, क्या बोलेंगे? इन 4 में से आपको कौन सा सुइटेबल लगता है आप वो बोल सकते हैं. और जब भी आप किसी को भी हॉस्पिटल मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो what you will say, what will be your response according to this 4 point, you have to choose one. Now part B, section A, prescribed text. Again it is a prescribed text. ये part B है. हमने part A में भी किया था prescribed text, अब part B में भी है prescribed text. पहले हमने किया था यहाँ पे देखिए, जैसे कि इन टॉप हमने किया था 5 पोइट्री 9 प्रोज. अब यहाँ पे कितना है देखिए, अब यहाँ पे है 5 पोइट्री 6 प्रोज. ओके, यू विल गेट अ क्वेश्चन इन पार्ट बी फ्रॉम 5 पोएम एंड 6 स्टोरीज. नाउ लेट्स टॉक. 26 number, any one of the following question you have to do only one answer. Number 1, how does the poet describe heaven of freedom? Poet ने heaven of freedom को कैसे describe किया? This question is taken from where the mind is without fear. Number 2, why did the peasant say the name of God 100 times? This question is taken from Night of the Scorpion. You have to do only one. Now number 27, answer any one of the following question. Again you have to answer only one question. Okay, 1, despite undergoing extreme suffering, what did the mother say at the end? What does it reveal about her? This question is taken from a chapter Night of the Scorpion. Number 2, do you think tireless is an appropriate adjective used in the poem for striving? This question is taken from where the mind is without fear. तो क्या आपको लगता है कि tireless एक appropriate adjectives है use करने के लिए poem में for striving? So whether you think right or wrong, you have to write the reason. Now answer the following question. 28.
Why was Baldio's job danger? उसका जॉब क्यों डेंजर में था? द टाइगर इन द टनल क्वेश्चन चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन. 29. सी डांस्ड. 29 का नंबर 1 और नंबर 2 दिया गया है. देखिए आपको एक ही करना है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, और बीच में है तो यू हैव टू डू ओनली 1. Number 1 question. She danced for one person only. Who was this person? Why did she dance only for her? This question is taken from I Must Know the Truth. Number 2. Why did Aradhana think that she was not beautiful? This question is taken from I Must Know the Truth. Now number 30. यहाँ पर भी देखिए दो questions दिया गया है, आपको सिर्फ एक ही करना है, ठीक है. 1. What is the surprise of the life that the train driver received? Question is taken from the tiger in the tunnel. 2. According to the passage on street management, a long string of exhausting mental work should be followed by what? Now section B, non-prescribed text. यहाँ पे आपके चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ के आंसर लिखना होता है. Section B, non-prescribed text. Read the given passage carefully and answer the question that follows. यहाँ पर भी आपको पैसेज पढ़ के आंसर लिखना है, जैसे हमने पार्ट ए में किया था. Let's read the passage first. Naval architect neighbor claimed that a ship is unescapable, but the sinking of the passengers and car ferry Estonia in the Baltic surely should never have happened. It was well designed and carefully maintained. It carried the proper number of lifeboats. It has been thoroughly inspected on the day of its fatal vogue. Yet hours later, the Estonia rolled over the sank in a cold stormy night. It went down so quickly that most of those on board, caught in their dark floating cabins, had no chance to save themselves. Of those who managed to scramble overboard, only 139 survived. The rest died of hypothermia before the rescuers could pluck them from the cold sea. The final death toll amounted to 912 souls. However, there was an unpleasant number of questions about why the Estonia sank and why so many survivors were men in their prime, while most of the dead were women, children and the elderly. सो सारा आंसर आपको इस पैसेज में ही मिलेगा, ठीक है. बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है. देखिए 31 क्वेश्चन. व्हाई वाज द सिंकिंग ऑफ स्टोनिया सरप्राइजिंग? 32 नंबर 1. What's so unpleasant about the last fact mentioned in the passage? Or you can do number 2. What does the survivor's list suggest? Now there is another passage as well. You have to read this again and you have to write the answer that follows. Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea, and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest in the community, as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probable that they communicate with each other without needing words. Could any of these mammals be more intelligent than man? Certainly, the most common argument in favor of man's superiority over them that we can kill them more easily than they can kill us in the less satisfactory. On the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them. So, this passage is all about dolphin. It is very easy. I hope you all have understood while I was reading. So, let's deal with the questions. 33. Number 1. Mention 2 things that are similar to humans in the dolphins community. Or you can do number 1 or number 2. Okay. Number 2. According to the scientist, what is the medium of communication among the dolphins? 34. What do you feel about the most common arguments in favor of man's superiority over dolphins? देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स है और मैंने ऊपर में ही बोल दिया है 2 मार्क्स के लिए आपको कितना वर्ड में आंसर लिखना होता है, ठीक है. आई थिंक इट्स 30. 35 नंबर. फाइंड अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू एनी टू. सेफगार्ड का सिमिलर मतलब क्या है यहाँ पे पैसेज में, वो लिखना होता है आपको. डोमिनेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके. सो नाउ 36.
रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक अ समरी। समरी का मतलब क्या होता है, आपको ये जो पैसेज है इतना लंबा, इसको आपको छोटा करके लिखना होता है। पहले आप पैसेज पढ़िए, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, देन यू हैव टू मेक अ समरी आउट ऑफ इट। जैसे कि देखिए यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक समरी, सिर्फ समरी बोला है, यहाँ पे वर्ड्स नहीं दिया है, क्योंकि वर्ड्स आपको कितना वर्ड्स में ये समरी कंप्लीट करना है ये आपको फर्स्ट में ही दिया था, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है नोट्स पे कि 3 मार्क्स के लिए कितना वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, वही देख के आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। Now there are 2 passage given, see number 1 and number 2, you have to do any one, okay. Number 1, most of the people who appear most often in history books are great conqueror, and generally, strangely enough, the people who really help civilization forward are more often never mentioned at all. We do not know who made this first boat or calculated the length of the year, but we know all about our killers and destroyers. We raise statues of them simply because they fought bravely. But even animals fight, so do savages. To fight is not to be civilized. Moreover, there are other ways of setting quarrel among men or nations. So really civilized people have been those who brought peace and happiness to mankind. They have been prophets and doctors, inventors and discoverers. They have been truly great since instead of inflicting pain and hardship upon humanity, they have healed their wounds instead of killing. They are really civilized and deserve our attention and respect. You can do this or you can do this as well. Number 2. This century is the age of science. We cannot imagine our lives in science. Science has become a part and parcel of our lives. Science has become a symbol of progress. The progress is in the field of medicine, education, industries, etc. And we enjoy the comfort of science in all fields. Science has developed an effective transport and communication system. Buses, cars, trains, planes have made transportation easy and comfortable, safe and fast. Man has even landed on the moon with the help of technology. In the field of medicine, science has worked wonders. Almost all kinds of diseases are entirely cured by modern drugs and medicine. Medicine has reduced pain and suffering. Electricity is another important scientific invention. The comfort of our life, like electric lamp, refrigerators, fans, grinders, washing machine, etc., are all run by electricity. Scientific method of cultivating have solved the food problem. The pests destroying the crops are killed immediately by pesticides. Poultry and sericulture are also improved. Thus, science is helpful in all work of life and make our life comfortable and happy. So this passage was all about the science, how science has helped us to make our work easier. So आपको इसको summary बना के छोटा करके लिखना है. Section C, it's a grammar, okay. 37. Fill in the blanks using the passive form of verb given in the bracket any one. तो यहाँ पे आपको passive form of verb लगा के ये bracket में जो भी दिया है उसको passive form में convert करके लिखना है. 1. Wind energy dash through a process where wind dash to generate mechanical power or electricity. Number 2. Since recorded history, wind power used to move sheep, grind grain and pump water. There is evidence that wind energy dashed to propel boats along the Nile as early as 5000 BC. Now 38. Change the following question into indirect speech. यहाँ पे आपको question पूछा गया है, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 में. यहाँ पे आपको इसको indirect speech में convert करना है. जैसे कि नंबर 1, she said, did you see my sister yesterday? आपको इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. नंबर 2, माई टीचर सेड व्हाट इज योर फादर डूइंग दिस डेज. नाउ नंबर 39, कंबाइन द फॉलोइंग एनी वन पेयर ऑफ द सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टर गिवन अगेंस्ट ईच पेयर. तो यहाँ पे देखिए वो नंबर 1 में ए और बी 2 सेंटेंस दिया है, आपको बीच में विच लगा के एक ही सेंटेंस में ये ए और बी को एक ही सेंटेंस में लिखना है, ठीक है. Number 1A, I have brought a dictionary from the book fair. B, it has been published by Oxford University Press for Indian students exclusively. Bracket में है which. Number 2. A, Arush will not accompany us on tour to Australia. B, he is very busy preparing for entrance exam. Bracket में है because. Now number B. Number 1. A, I got a call from my father. B, I started from Bhopal to attend to my
एलिंग मदर एज सून एज, ब्रैकेट में है एज सून एज, कनेक्टर है आपका एज सून एज, ये एज सून एज बीच में लगा के आपको ये वर्ड ज्वाइन करके लिखना है. नंबर 2, our tour to Kochi has been postponed. B, our class teacher informed us last evening. ब्रैकेट में है दैट. कैसे कर सकते हैं आप देखिए, our tour to Kochi has been postponed that our class teacher informed us last evening. एक ही सेंटेंस में आपको ये करना है. ओके. Now section D, functional writing skills 40. You had placed an order with Mrs. Now section D, functional writing skills. यहाँ पे आपको लिखना होता है, ठीक है, खुद को लिखना होता है. 40. You had placed an order with MS Saras Electronics, Mayur Villa, Vihar, Delhi. That is a number 110092 pin code number for supply of a washing machine to be delivered at a new house at RK Puram sector 8 house number 142C, but the delivery has not yet been made. Write a letter to the manager sales complaining about non-receipt of the machines and inconvenience being experienced. You are a Rohit Ahuja. तो नंबर 40 में क्या करना है, आपको लेटर लिखना है. आप एक रोहित आहूजा नाम के इंसान हैं, तो आपने कुछ वॉशिंग मशीन ऑर्डर किया था सारस इलेक्ट्रॉनिक्स मयूर विला दिल्ली से. तो आज आपका वो डिलीवरी अभी तक नहीं हुआ है, तो आपको लिखना है मैनेजर को, सीधा मैनेजर, सारस इलेक्ट्रॉनिक के मैनेजर को, जो मालिक है वहाँ का, उनको आपको लेटर लिखना है अबाउट द कंप्लेनिंग कि मेरा ऑर्डर अभी तक यहाँ नहीं रिसीव्ड हुआ है. ये करके यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट एंड यू हैव टू राइट अ लेटर टू द मैनेजर. 41. अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. 41 में आप कोई भी एक कर सकते, जैसे कि देखिए नंबर 1 में दिया है और नंबर 2 भी दिया है, तो यू कैन डू एनी वन. Number 1. Given below is a jumbled up memo. Put the sentence in the right order and rewrite the memo. Now this is memorandum. ये एक letter की जैसा ही होता है. This is a kind of letter which we use in business and or in diplomacy. Okay. So यहाँ पे जो भी लिखा गया है, लेटर लिखा गया है, वो इधर उधर कर दिया है सेंटेंस को, उसको आप सीधा करके लिखना है. पहले तो आपका एड्रेस ही होता है. नंबर 1, कंप्यूटर्स आर शट डाउन प्रॉपरली आफ्टर यूज़. तो ये क्या हो गया, इधर उधर है, ये एकदम कंप्लीट ये सेंटेंस, दिस इज रॉन्ग. So you have to write in a correct manner. 2. Games and other means of personal amusements are not played on office computer. Please ensure that the following measures are followed strictly by members of the staff. Number 1. Computers in the common pool are not switched off after use. 2. Computers are used for playing games. On the subject stated above, it has been observed that. तो ये आपको सेंटेंस है, जम्बल सेंटेंस है, यू हैव टू राइट इन अ करेक्ट मैनर. नाउ नंबर 2. You are secretary of Gymkhana Club, Lucknow. Write a notice in not more than 50 words informing the member to attend an extraordinary meeting of the governing body. Include details like date, time, venue, etc. Sign up Prabhu Pravita. Sign as Prabhu Pravita. तो यहाँ पे आपको एक नोटिस लिखना है. ओके आप एक जिम खाना क्लब लखनऊ के आप एक सेक्रेटरी है, तो आपको लिखना है नोटिस विद इन 15 वर्ड्स. आपको नोटिस पे क्या लिखना है, दैट द मेंबर टू अटेंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी. किसी मेंबर्स को क्या अटेंड करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी, ये अटेंड करना है. आपको क्या लिखना है साथ पे, कब हो रहा है ये मीटिंग, किस लिए हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कौन सा डेट पे हो रहा है, टाइमिंग क्या है, ये लिखना है. और लास्ट में आपको साइन करना है. साइन पे आप क्या साइन करेंगे, प्रभु और प्रतिभा. अगर आप लड़का है तो प्रभु लिखिए, अगर आप लड़की है तो प्रतिभा. आप प्रभु या प्रतिभा बन के ये नोटिस लिखेंगे. नोटिस पे जिस टाइम पे ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो लिखिए, क्यों हो रहा है वो लिखिए, टाइमिंग लिखिए, डेट लिखिए, रीज़न लिखिए, बस ज़्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं होता है नोटिस पे. 42. Attempt any one of the following question. अब यहाँ पर फिर से अगेन यू हैव टू राइट एनी वन आंसर. ठीक है, 2 दिया है, एनी one you have to write. Number 1, you have made a surprise visit to a hospital. Write a report on the working of the hospital you made. Address your report to your senior supervisor. You may use the following point: cleanliness and hygiene condition of the hospital, stock of medicine, number of doctors and nurses on duty, cash book, etc. Word limit 120
और 150 वर्ड्स। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना है। आप एक हॉस्पिटल जाके विजिट किया हॉस्पिटल, ठीक है, तो वहाँ जाके आपने क्या देखा उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है। ये पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ का क्लीनलीनेस और हाइजीनिक कंडीशन कैसा था हॉस्पिटल का, स्टॉक, मेडिसिन स्टॉक कैसा था, नंबर्स ऑफ डॉक्टर कितने थे, नर्स कितने थे ड्यूटी पे। तो आप एक रिपोर्ट बनाएंगे कि आप हॉस्पिटल विजिट किया था, आपने क्या क्या देखा, सारा कुछ लिख सकते हैं विद इन 120 और 150 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। नाउ नंबर 2, by 2050, India will be amongst the countries which will face acute water shortage. You are highly alarmed and terrified of the future world without water. Write an article on safe water. Are we doing enough? For the local Delhi in 120 to 150 words. यहाँ पे लिखना है आपको एक आर्टिकल। किस बारे में लिखना है? आर्टिकल मतलब जैसे एसे जैसा लिखना है, ठीक है। यू हैव टू राइट इन एसे कि 2050 जब होगा इंडिया का, तभी हम लोगों को क्या फेस करना पड़ेगा, वाटर शॉर्टेज के बारे में बहुत हम लोग फेस करने वाले हैं, क्योंकि पानी एकदम कम होने वाला है 2050 में। तो इसी बारे में आपको 150 to 120 वर्ड्स में एक आर्टिकल और ऐसे लिखना है। सेक्शन ई, ऑप्शन 1 इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट, ये तो हमने आगे भी किया था। जैसे ऑप्शन 1 इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट, ये सिर्फ रिसेप्शनिस्ट वाला क्वेश्चन आएगा इसमें। जैसे कि देखिए 43, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड्स ओनली। नीचे दिए हुए क्वेश्चन में आपको सिर्फ 20 और 25 वर्ड्स लगा के आंसर लिखना है। 1, एज अ रिसेप्शनिस्ट व्हाइल ग्रीटिंग व्हाई इज हेलो नॉट यूज्ड। तो एज अ रिसेप्शनिस्ट हेलो हम लोग क्यों यूज नहीं कर सकते, ये लिखिए। नंबर 2, what are the likely problem faced while taking message over the phones? 44, answer any one of the following question 1, operator at Kashish Home Appliances received a call from a irate customers. She had recently bought a food procedure and she is very upset that it is defective and no other mentioned number is responding. Since your regional office does not deal with customer complaint, guide her about the due procedure for redressal, provide relevant information and assistance about the same. तो यहाँ पर भी 2 दिया गया है क्वेश्चन, आप कोई एक ही कर सकते हैं, ठीक है। Number 2, the personal manager wants you to find out all necessary details and make arrangement so that he will be able to reach Delhi from Kolkata by 25th of October 2023 10 a.m. for a labor union meeting. Prepare the conversation. तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिया है 1 and 2 में, यू कैन डू एनी वन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको एक कॉन्वर्सेशन प्रिपेयर करना है। जैसे कि एक पर्सनल मैनेजर जाना चाहता है कहाँ पे, wants to reach Delhi from Kolkata on 25th of October 2023 10:30 बजे for a labor union meeting। किसके लिए वो जाना चाहता है, लेबर यूनियन मीटिंग के लिए। तो आपको ये सारा ये सेंटेंस यूज़ करके, सारा पैसेज यूज़ करके यू हैव टू मेक अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ 2 people, ओके। 45, Mr. David Horsburgh has an appointment with Mr. Mehta, the advertising agent, Pratibha Arts at 3:30 p.m. Mr. Hertzberg rings up to cancel the appointment. Mr. Mehta is not at his desk. You are the receptionist as Pratibha Arts. Write out a message for Mr. Mehta. तो यहाँ पे जो डेविड हर्ट्सबर्ग है उसका अपॉइंटमेंट था मिस्टर मेहता से, ओके, फॉर द एडवर्टाइजिंग एजेंट इन प्रतिभा आर्ट्स। प्रतिभा आर्ट्स पे मिस्टर डेविड का अपॉइंटमेंट था मिस्टर मेहता के साथ। तो मिस्टर मेहता उसके जगह पे नहीं था, उनके ऑफिस पे ही नहीं था। तो रिसेप्शनिस्ट क्या करते हैं उस समय, एज अ रिसेप्शनिस्ट यू हैव टू राइट अ मैसेज फॉर मिस्टर मेहता कि डेविड आया था तो आप वहाँ पे नहीं थे, तो उनका अपॉइंटमेंट इस वजह से लिया गया था आपके लिए, पर आप वहाँ पे नहीं थे, तो ऐसे करके वो आए थे, ऐसे करके आपको यू हैव टू राइट अ मैसेज, नॉट इन द कॉन्वर्सेशन बट इन द पैसेज, ओके। नाउ ऑप्शन 2, ESP फॉर ऑफिस यूज़। ये जो भी क्वेश्चन आएगा ऑप्शन 2 में, ये सारे के सारे ये आपका सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है, ओके। 43, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड्स ओनली। 20 या 25 वर्ड के अंदर ही आप लिख सकते हैं।
1. What are reports? What information do they provide in business organization? Report क्या है? क्या information देते हैं business related वहाँ पे? 2. What are the common things to be avoided while writing a report? Report writing करते समय आपको क्या चीज़ avoid करना है, क्या नहीं लिखना है, ये बोला है. क्या लिखना है नहीं बोला है, क्या नहीं लिखना है. ओके. सो 44. आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर भी देखिए 44 में भी 1 और फिर 2 दो क्वेश्चंस दिया है, तो आपको कोई एक ही करना है. 1. You are sales executive of Raja Shoes, Hisar, deputed to conduct a survey of the share market in Bhiwani to open a showroom of the prestigious product of your company. Peron की सजावट is easy work and cushion under your feet. Write to your report to be submitted to the sales manager stating that Bhiwani market might be a suitable market for the purpose. Give necessary reason. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना है. नंबर 2. Mr. Paramveer works as an assistant director in a film in Jaipur. He has been asked to visit the Film Bhopal office and submit a report on how that office is functioning there. Write out a tour report to be submitted by Mr. Paramveer to Mr. Kailas Singh, the joint director. यहाँ पर भी आपको क्या करना है, you have to write out the report that will be submitted to Mr. Paramveer to Mr. Kailas Singh. 45. Write an email address to Mr. Sarin SK, the Auditor General of the state, coming to your company for audit. He wants information about your company area of operation and business. You are pro of your company. Swaran Garments, Dwakar, Delhi. Mr. Sarin's email ID, your email ID. So now you have to write an email ID to Mr. Sarin SK. ठीक है, जो है ऑडिटर जनरल ऑफ द स्टेट, जो आ रहा है आपके कंपनी में ऑडिट के लिए. तो आपको आपके कंपनी के इंफॉर्मेशन देते हुए आपको एक ईमेल लिखना है टू मिस्टर सारिन एसके. यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 ईमेल भी दिया गया है फॉर सारिन्स एंड फॉर योर ओन ईमेल आईडी. ओके. So in this way you have to write the answer of 45. Okay, you have to write the email. So we have completed all the questions. I have discussed all the questions with you कि आपको कैसे आंसर लिखना है. ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप एक बात अच्छी तरीके से ध्यान पे रखिए कि 4 मार्क्स के लिए आपको कितना वर्ड में आंसर लिखना है, 1 मार्क्स के लिए कितना, 2 मार्क्स के लिए 3 और 5 मार्क्स के लिए कितना. हर एक क्वेश्चन के साइड में आपको मार्क्स दिया जाएगा. जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 मार्क्स है, तो यहाँ पे टॉप में मैंने क्या बोला है, फॉर 4 मार्क्स हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट. फॉर 4 मार्क्स द वर्ड शुड नॉट एक्सक्रीट मोर देन 100 वर्ड्स. तो ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा याद करना है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन एवरी क्वेश्चन देयर आर 2 क्वेश्चन, जैसे कि और दिया गया है हर एक क्वेश्चन में. अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पर भी आंसर एनी 1 क्वेश्चन. तो आपको सिर्फ एक ही करना है, दोनों नहीं करना है. ओके. सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. And if you will solve all this paper, you will be getting the answers over here. See, marking scheme subject English 302 part A. यहाँ पे आपका नंबर 1 का, यहाँ ऊपर में जो फर्स्ट नंबर 1 का क्वेश्चन जो भी था उसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर. 2 का लव. ऐसे करके आप यहाँ से आंसर भी चेक कर सकते हैं. हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है. जैसे कि 23 का 1 सी होगा न्यूट्रल. हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है. सो यू कैन चेक ऑल द आंसर्स ओवर हियर. जैसे कि मैंने बोला था कि समरी करना है, समरी का भी दे दिया है, देखिए छोटा करके. तो आप हर एक आंसर को ऐसे चेक कर सकते हैं. मेमोरेंडम में क्या था, मैंने अभी डिस्कस किया था मेमोरेंडम का, जिसमें जंबल वर्ड्स था, इधर उधर हुआ था ना वर्ड्स. तो यहाँ पे अच्छी तरीके से सीधा करके दिया है. तो आंसर देखना है तो ये देखिए आप. ठीक है. From this marking scheme, these are the answers. ये सभी आंसर्स है. ठीक है. From 1 to 45 यहाँ नीचे आंसर दिया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं. So that was it for today's video. I hope you all have understood. So thank you so much.